दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 813 नंबर सब्जेक्ट यानी गणित शिक्षण के आंसर की तो फटाफट आंसर्स देख लेते हैं। मैंने सारे आंसर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, गणित एक भाषा है, ये परिभाषा गिब्स ने दी थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न से अभाज्य संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जा सकता, वो 11 होगा, डी ऑप्शन सही होगा। द्विविमीय आकृति का उदाहरण है, जो आयत है ये द्विविमीय 2D आकृति है। पाठ्यसहगामी क्रिया का उदाहरण जो है वो बाल सभा है। पाठ योजना की सर्वप्रथम संकल्पना जो है हर्बर्ट ने दी थी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना स्कोर जो है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है। जो मैंने नोट्स में दिए थे, जो वीडियो मैंने कराए थे, उसी में से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्किनर के अनुसार सीखने की परिभाषा आपको लिखनी थी, तो सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन है और उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये वाला जो है डेफिनेशन आप लिख सकते थे। भिन्न की अवधारणा क्या होती है, तो भिन्न भिन्न जो है वो किसी एक अंश में से जो है हमें दूसरे अंश का निकालने का तरीका देता है। यानी कि हम बोल सकते हैं किसी पूर्ण चीज में से किसी एक विशेष भाग को निकालने के लिए भिन्न का उपयोग किया जाता है। जैसे हम इसको A/B लिखते हैं। अकादमिक मानक क्या है, गणित में अभ्यास कार्य और मूल्यांकन, इन सभी को लिख सकते थे एक एक वाक्य में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे। गणित सार संग्रह की रचना जो है महावीर आचार्य या महावीर आचार्य, महावीर आचार्य या महावीर आचार्य एक ही बात है, अलग अलग लिखेंगे तो महावीर आचार्य होगा, एक साथ लिखोगे तो महावीर आचार्य होगा। इन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की थी। खाली स्थान की विधि में विद्यार्थी निम्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा नियम प्राप्त करते हैं, तो वो आगमन विधि होती है। घनाभ के कोरों की कुल संख्या जो है वो 12 होती है। कल भी कराया था, कल आगमन विधि वाला भी कराया था, महावीर आचार्य भी करवाया था, ये कुल संख्या वाला भी कराया था, ये रेमंड वाला भी कराया था। रेमंड के अनुसार पाठ्यपुस्तक को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्णतया उत्तरदायी एवं सहायक अवश्य होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद जो है डगलस के अनुसार शिक्षक और पाठ्यपुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने कल कराया था, तो आपने वो देख लिया होगा। अगर आपको याद नहीं है कि आपने ये पता नहीं वीडियो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मैं आपको वो वीडियो दिखा सकता हूँ। ये देखिए, शिक्षक और पाठ्यपुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं, ये कथन किसका है, तो ये डगलस का मैंने करवाया था। ठीक है। इसके अलावा जो है आपसे एक और पूछा गया है क्वेश्चन, ये देखिए, आगमन विधि में विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो ये विधि आपसे पूछा था कौन सी विधि आएगी, तो आगमन विधि आएगी। तो यहाँ पे आपको आगमन विधि लिख देना था, ये आगमन विधि आ जाती है। घनाभ में कोरों की कुल संख्या कितनी होती है, 12, ये भी मैंने आपको बताया था कल। ठीक है। और देखिए इसके अलावा भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे जो आपके आए हुए, सारे के सारे क्वेश्चंस बताए थे मैंने। देखिए ये रहा, रेमंड के अनुसार पाठ्यपुस्तक अध्यापक के पाठ के लिए पूर्ण तथा उत्तरदायी एवं सहायक अवश्य होनी चाहिए, ये भी मैंने बताया था। यहाँ पे देखो ये रहा, आगमन विधि, आगमन विशेष सिद्धांतों की सहायता से सामान्य नियम की ओर विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है, ये भी बताया था। अच्छा, आपका एक खाली स्थान आया था, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये रहा, गणित सार संग्रह की रचना खाली स्थान ने की थी, तो मैंने कहा था महावीर आचार्य ने की थी। तो ये भी जो है आप जो है इसका आंसर लिख सकते थे। ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए, डगलस के अनुसार शिक्षक और पाठ्यपुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ था। कल सारे क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में करवाए थे, और पहला MCQ था वही आपसे डायरेक्ट आया था। ये देखिए आपका MCQ नंबर 1 जो है गणित की प्रकृति है, ये इस तरह से नहीं आया। आपका दूसरा दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, जो आपने देखे वो क्वेश्चन सारे के सारे मैंने कराए हुए हैं। ठीक है। ये देखिए, गणित एक भाषा है, परिभाषा गिब्स ने दी थी, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछे गए थे। आगे के प्रश्न क्या है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर पूछा गया है, अधिगम के आकलन की 2 विशेषताएं लिखिए। नोट्स में मैंने करवाया हुआ है, वीडियो में भी बताया हुआ है। गणितीय प्रतीक का क्या अर्थ है, ये भी नोट्स में मैंने करवाया हुआ है, वीडियो में करवाया हुआ है। गणित की प्रक्रिया क्या है, गणित शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखने हैं। शांत दशमलव से क्या आशय है, अनुचित भिन्न क्या है, और उसके अलावा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हैं ना, सही बटे में लिखते हैं जो। और यहाँ पर जो है आपका गणित शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता महत्व को बताना था। अच्छी इकाई योजना की 3 विशेषताएं लिखनी थी। गणित शिक्षण में शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता स्पष्ट करनी थी। गणित सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। प्राथमिक स्तर पर गणित की त्रुटियां संक्षिप्त में लिखिए। गणित शिक्षण के लिए शिक्षण विधियों के महत्व को समझाइए। गणित शिक्षण का संवाद मूलक और सहभागी तरीका स्पष्ट कीजिए। सीखने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सीखने के संकेतक का क्या महत्व है, मैंने करवाया था संकेतक का क्या महत्व है। सर्वगाम समता की अवधारणा,
सर्वगाम समता की ज्यामिति में आवश्यकता मैंने करवाया हुआ है, त्रिभुज की समरूपता के बारे में बताया हुआ है। हम गणित क्यों पढ़ते हैं ये भी मैंने बताया था, गणित की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं बताई ये भी करवाया था। भाग की अवधारणा विकसित करने हेतु गतिविधि कैसे करवाएंगे ये भी मैंने करवाया हुआ है। स्थानीय मान की अवधारणा मैंने बताई हुई है कैसे निकालते हैं, पहला ही नोट्स में पहला क्वेश्चन है, वीडियो में भी पहला क्वेश्चन हो सकता है। पैटर्न से क्या अभिप्राय है ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। द्विविमीय त्रिविमीय आकृतियां क्या होती है ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। गणित की पाठ्यपुस्तक के विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है करवाया हुआ है। गणित की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत करवाया हुआ है। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो इसमें से नहीं। गणित में आकलन की अवधारणा तथा आकलन की आवश्यकता लिखिए, ठीक है। गणित में मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। गणित शिक्षण के किन्हीं 5 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आगमन और निगमन विधियों में कोई 5 अंतर आपको लिखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर था जो बहुत ही अच्छा पेपर रहा, और जिन बच्चों ने नोट्स और वीडियो पढ़े थे उनको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। अपना कमेंट जरूर दें कि आपका स्कोर कैसा रहा।